Hello everyone, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes and today's topic is the chapter Bholi from the book Footprints Without Feet of class 10. So let's start the topic. Bholi. From her very childhood, Bholi was neglected at home. Why did her teacher take a special interest in her? Did Bholi measure up to her teacher's expectation? And this is the story Bholi. भोली भोली उसका असली नाम नहीं था। उसका असली नाम था सुलेखा, लेकिन बचपन से ही सभी उसको भोली कह के पुकारते थे, भोली द सिंपलिटन। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। रामलाल की चौथी बेटी थी। जब वो 10 महीने की थी वो चारपाई से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके सर पे चोट लग गई थी और इसलिए वो थोड़ा सा बैकवर्ड रह गई एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलिटन। जन्म के समय वो बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची थी, फेयर थी और प्रिटी थी, लेकिन जब वो 2 साल की हुई उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक आया और उसकी आंखें बच गई, लेकिन इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, यानी 5 साल की उम्र तक वो बोल नहीं सकती थी और जब उसने बोलना शुरू किया तो वो शी स्टैमर्ड, हकलाने लगी। अन्य बच्चे उसका मजाक बनाते थे, उसकी मिमिक्री करते थे। भोली को बोलने में भी कठिनाई होती थी, इसलिए अन्य बच्चे अक्सर भोली को मिमिक करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, इसलिए परिणाम स्वरूप उसने बोलना कम कर दिया। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। भोली सबसे छोटी बच्ची थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड। जो रामलाल था वो बहुत ही समृद्ध किसान था, इसलिए घर में खाने पीने की बिल्कुल कमी नहीं थी। इसलिए सभी बच्चे हेल्दी और स्ट्रांग थे सिवाय भोली के। लड़कों को शहर भेजा गया पढ़ाई करने के लिए और बाद में कॉलेजेस, लेकिन डॉटर्स में राधा जो सबसे बड़ी थी उसकी शादी हो चुकी थी। सेकंड डॉटर मंगला थी, मंगला की भी शादी तय थी एंड जब उसकी शादी हो जाएगी रामलाल तीसरी लड़की की शादी करेंगे जिसका नाम चंपा है, यानी कि राधा, मंगला, चंपा एंड सुलेखा। दे वर गुड लुकिंग, उन सबकी शक्लें अच्छी थीं, हेल्दी गर्ल्स स्वस्थ थीं एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। उनके लिए दूल्हा ढूंढना बिल्कुल भी कठिन नहीं था। रामलाल की चिंता थी भोली के बारे में। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि ना तो वो सुंदर थी दिखने में और ना ही वो इंटेलिजेंट थी, इसलिए सभी इस बात की टेंशन में रहते थे कि उसकी शादी कैसी होगी। भोली 7 साल की थी जब मंगला की भी शादी हो गई। सेम ईयर एक उस गांव में प्राइमरी स्कूल खोले गए। तहसीलदार साहब खुद ही स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में आए और उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। उन्होंने कहा क्योंकि आप इस गांव के प्रधान हैं, इसलिए आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। उसी रात रामलाल ने अपनी पत्नी से कंसल्ट किया। उसने कहा, आर यू क्रेजी, यानी कि भोली की माँ बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? लेकिन रामलाल के अंदर इतना साहस नहीं था कि तहसीलदार को डिसोबे कर सके। अंत में उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है मैं बताती हूँ क्या करना है, भोली को स्कूल भेज दो, क्योंकि उसकी शादी के चांसेस भी बहुत कम है और उसका अगली फेस है, लैक ऑफ सेंस है। टीचर्स को ही देखने दो कि क्या करना है। तो अगले ही दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। भोली डर गई। अब यहाँ पर आप एक बच्ची की 7 साल की बच्ची की मनोदशा समझ सकते हैं। वो बच्ची जिसे घर पर ना तो अच्छे से पहनने को दिया जाता था, ना ही उससे कोई पूछने वाला था कि तुमने नहाया कि धोया, कि कपड़े साफ पहने हैं कि नहीं, तुम्हारे कपड़े प्रेस हैं कि नहीं, कोई भी उसकी केयर नहीं करता था। मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, उसको कभी भी क्लीन ड्रेस नहीं मिलती थी, उसको कभी नए कपड़े ही नहीं मिले थे, उसकी बहनों के द्वारा छोड़े हुए कपड़े ही वो पहनती थी। और आज वो बहुत ही खुश हुई इस बात को लेकर के, क्योंकि जब रामलाल ने कहा कि लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, मतलब उन्होंने कहा कि अन्य लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में अगर वो उसको ऐसे देख लेंगे। तो आखिरकार उसको एक साफ सुथरी अच्छी सी ड्रेस, चंपा की जो फिट नहीं आ रही थी, वो दी गई। उसको नहलाया गया, इवन उसके बालों में तेल लगाया गया और तब जाकर के उसको विश्वास हुआ कि जरूर ये कोई ऐसी जगह है जो घर से बेहतर है, तभी मेरे साथ इतना वहां जाने के लिए मुझे इतना तैयार किया जा रहा है। जब वे स्कूल पहुंचते हैं, बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, रामलाल ने हेड मिस्ट्रेस को अपनी बेटी का हाथ सौंपा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसने कहा कि पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, उसकी आंखें डर के मारे पथरा गई थी।
वहाँ बहुत सारे कमरे थे, स्लेट्स थी, बुक्स थी। हेड मिस्ट्रेस ने कहा कि एक कोने में बैठ जाओ। भोली को नहीं पता था कि स्कूल कैसा दिखता है, क्या होता है, लेकिन वो ये चीज़ देखकर खुश थी कि वहाँ पर उसकी जैसी उसकी एज की कई लड़कियाँ मौजूद थी। और उसको ये भी लगा कि उन लड़कियों में से शायद कोई एक लड़की मिल जाए जो उसकी फ्रेंड बन जाए। लेडी टीचर जो क्लास में थी वो सभी से बातें कर रही थी। आखिरकार उसने क्लास की पिक्चर्स को देखना स्टार्ट किया और पिक्चर्स में क्या देखा? अरे! ये तो हॉर्स है। द हॉर्स वाज़ ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन व्हिच द तहसीलदार हैड कम टू द विलेज। ये तो वैसा ही घोड़ा है जिस पे तहसीलदार आते हैं। पैरट वाज़ ग्रीन लाइक द पैरट्स ही हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। और ये क्या? ये तो तोता है जो हरा दिख रहा है, जो उसने आम के बाग में देखा है। एंड द काऊ वाज़ जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। उसकी एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, जो अभी बेच दी गई थी, मगर उसको काऊ को देखकर अपनी लक्ष्मी की याद आ गई। अचानक से भोली ने नोटिस किया कि टीचर उसके बगल में खड़ी हैं और आते ही टीचर ने क्या पूछा? व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? प्यारी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? अब भोली तो स्टैमर करती थी, इसलिए वो अपनी बात को पूरी तरीके से बोल नहीं पाई। वो सिर्फ भो कह के रह गई और ली नहीं निकला उसके मुंह से। उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो एक बिल्कुल हेल्पलेस लग रही थी। उसको इतना अपने ऊपर डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी, वो निराश हो रही थी, वो हताश थी कि वो अपने नाम तक नहीं बता पा रही है। उसको लगा कि अभी सारी लड़कियां उसके ऊपर हंसेंगी, लेकिन उसने देखा उसके ऊपर कोई नहीं हंस रहा था। अचानक से उसने कहा, भोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट। टीचर की आवाज़ बहुत धीमे थी और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरीके से किसी से भी अपना नाम नहीं सुना था। इट टच्ड हर हार्ट। आप समझ गए ना? उससे उसको दिल को छू लिया। टीचर एक बच्चे के जीवन को बदल सकते हैं। उसका एक संवाद, उसका एक डायलॉग टीचर का स्टूडेंट की लाइफ को बदल सकता है। आप देख सकते हो ना कि भोली जो बोल नहीं पा रही थी, अपना नाम 2 अक्षर का भोली नहीं बोल पा रही थी, उसके हर्ट को टीचर की आवाज़ इतनी भाई कि वो खड़ी हो गई। सेड टीचर ने कहा, खड़ी हो बेटा। नाउ टेल मी योर नेम। अपना नाम बताओ। उसके पूरे शरीर से पसीना आ गया, लेकिन आखिर में उसने हकला कर बोला, कम ऑन बेटा, पूरा नाम बोलो, पूरा नाम बोलो। आखिर में उसने भोली बोल दिया और टीचर ने कहा, वेल डन। अपने दिल का डर निकाल दो और तुम अच्छे से बोल पाओगी। भोली ने ऊपर मुंह उठाकर देखा, रियली? यस, इट विल बी वेरी इजी। दम हो जाएगा, अब तुम्हें बस रोज स्कूल आना है। आओगी? भोली ने सर हिला दिया। नहीं, जोर से बोलो। यस। और भोली तो खुद आश्चर्यचकित रह गई कि उसके मुंह से इतनी जोर से यस कैसे निकला। आखिरकार टीचर ने उसको एक बुक दी और उसमें उसने देखा कि डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, काऊ सबके पिक्चर्स बने हुए थे और पिक्चर्स के साथ साथ में कुछ लिखा हुआ था। टीचर ने कहा, 1 महीने में तुम ये बुक पढ़ने लगोगी, तब मैं तुमको इससे भी बड़ी बुक दूंगी। इस प्रकार से वो स्कूल में बस गई। आखिरकार धीरे धीरे समय बदलता गया, बढ़ता गया, कई साल बीत गए। गांव जो था वो एक कस्बे में बदल गया, प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल बन गया। अब तो गांव में सिनेमा भी आ गया था। इस मेल ट्रेन भी रुकने लगी थी। एक रात डिनर करते समय रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं? उसकी वाइफ ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल कर लो। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल डू डू ब्राइडग्रूम। इतना अच्छा दूल्हा भोली को नहीं मिलने वाला। इतनी बड़ी दुकान है, अपना घर है और कई हजार तो बैंक में है। और सबसे बड़ी बात है कि वो दहेज भी नहीं मांग रहे हैं। हाँ सही तो कह रही हो, लेकिन तुमको इतना तो पता ही है कि उसकी उम्र मेरी उम्र जैसी है। साथ ही साथ वो थोड़ा-सा लिम्प्स भी करता है और बच्चे भी हैं उसकी वाइफ़ के जो बड़े हैं। उसकी पत्नी ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? 40-45 साल का है तो क्या हो गया? ज़्यादा उम्र नहीं है। हम तो लकी हैं कि वो दूसरे गाँव से है, ताकि उनको उसके पोक मार्क्स के बारे में और उसकी सेंस लैक लैक ऑफ सेंस के बारे में नहीं पता है। अगर हमने इसका प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट किया तो वो जीवन भर कुँवारी रहेगी। ठीक है, लेकिन भोली क्या कहेगी? तो उसकी माँ ने कहा, भोली क्या कहेगी? वो तो एक गूंगी गैया है। रामलाल ने कहा, सही कह रही हो। जबकि आंगन के एक कोने में भोली अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी और अपने पेरेंट्स की पूरी बात सुन रही थी। बिशंबरनाथ, जो कि एक बहुत अच्छा ग्रोजर था, बनिया था, उसकी वो बहुत बड़ी बारात लेकर अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आया। एक ब्रास बैंड बज रहा था, उसमें एक इंडियन फिल्म की ट्यून बज रही थी। सभी बहुत खुश थे। रामलाल तो इतने खुश थे, उन्होंने देखा कि दूल्हा डेकोरेटेड हॉर्स पर आ रहा है। मतलब आपको पता चला ना कि भोली ने कुछ भी नहीं कहा और शादी को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया और इस तरीके से एक बहुत अपने से बड़ी उम्र के पिता की उम्र के लड़के के साथ उसकी शादी तय हो गई।
यहाँ तक कि जब शादी की बारात घर दरवाजे पर आई तो सभी लोग उतनी शानदार शादी को देखकर, उसकी बारात को देखकर जल रहे थे। उसकी बहनें तो जल रही थीं। जब ऑस्पिशियस मोमेंट आया, पवित्र क्षण आया, कृष्ण ने कहा कि जाओ दुल्हन को लाओ। भोली एक रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस में थी, वो आई और उसके दोस्तों ने फुसफुसाकर उससे कहा विशंबर से कि इसको जयमाला पहनाओ। ब्राइड ग्रूम खड़ा हुआ येलो कलर की मैरीगोल्ड की माला लेकर। तभी एक औरत आई और उसने ब्राइड के चेहरे से थोड़ा सा घूंघट हटाया, और जैसे ही घूंघट हटा वैसे ही उसने विशंबर ने उसकी क्विक ग्लांस मतलब एक झलक देखी। और झलक में क्या देखा? शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस। इसके चेहरे पर तो पोक मार्क्स हैं। तो उसके मित्र ने कहा क्या हुआ, अपनी उम्र देखो। अब मैं तभी शादी करूंगा जब उसके पापा 5,000 रुपए देंगे। रामलाल गए और उन्होंने अपनी पगड़ी उठाकर उसके सामने रख दी। लेकिन विशंबर ने कहा मुझे शर्मिंदा उन्होंने कहा मुझे शर्मिंदा मत करिए, 2,000 रुपये ले लीजिए। विशंबरनाथ अड़ा रहा, नहीं 5,000 तो 5,000, वरना मैं बारात वापस लेके जा रहा हूँ, अपनी बेटी अपने पास रखो। थोड़ा तो सोचिए, गांव वालों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। नहीं, मैंने कहा ना 5,000। और रामलाल की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। रामलाल अंदर गए, सेफ खोली और नोट गिने और ब्राइड रूम के पैरों पर आकर के वो बंडल नोट का रख दिया। विशंबर का लालची चेहरा चमक उठा। वो ने जुआ खेला और वह जीत गया। लाओ, अच्छा कहते हो तो माला पहना ही देता हूँ। एक बार फिर से घूंघट हटाया गया। लेकिन ये क्या? इस बार दुल्हन की आंखें नीचे नहीं थीं, वो ऊपर देख रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट अपने पति के चेहरे पर। और उसकी आंखों में न गुस्सा था न शर्मिंदगी, केवल संतुष्टि का भाव था। विशंबर ने जैसे ही माला उठाई, जैसे ही कि वो माला पहनाने वाला था, भोली ने जोर से माला ली और आग में फेंक दी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल के ऊपर तो बिजली कड़क उठी। जो मेहमान आए थे उन्होंने कहा कितनी बेशरम लड़की है, इतनी कुरूप है और इतनी बेशरम, अपनी बारात वापस कर रही है। रामलाल ने कहा पागल हो गई हो क्या, मेरा अपमान कराना चाहती हो, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। बोली ने कहा इज्जत? आप इज्जत की बात कर रहे हैं? आपकी इज्जत के लिए मैं इस लालची लंगड़े और इस कावर्ड हस्बैंड के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अब मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। भोली ने तभी किसी ने कहा कि ये तो हार्मलेस डम काऊ है, ये तो गूंगी गैया थी, ये कितनी ज़्यादा बोल रही है। यस आंटी, यू आर राइट, मैं थी, लेकिन अगर आप मुझे हर्टलेस क्रीचर को देने जा रहे हैं तो ये डम काऊ बोलेगी। आपको क्या पता है, ये डम काऊ स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, बोल सकती है। और सुनना है? विशंबरनाथ ग्रॉजर ने अपनी पार्टी को वापस करने का इशारा किया। रामलाल जमीन पर जड़ हो गए, खड़े रह गए, उनका सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। आग की लपटों में मालाएं दोनों जल चुकी थी। रामलाल एक बार भोली की ओर मुड़े। क्या करोगी तुम? कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? सुलेखा ने कहा। डोंट यू वरी पिताजी, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूंगी और उसी सेम स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां से मैंने ये सब कुछ सीखा है। इज नॉट दैट राइट मैम? मैम, मैं सही कह रही हूँ? और टीचर, जो अभी तक एक कोने में खड़ी थी, पूरा ड्रामा देख रही थी, उन्होंने कहा यस भोली, ऑफ कोर्स। और इस प्रकार से पढ़ाई लिखाई की चमक उसकी आंखों में चमक उठी। एक संतुष्टि का भाव उसकी आंखों में आया, क्योंकि उस जो टीचर थी उसको महसूस हो रहा था कि आज उनका एक स्टूडेंट उसका एक मास्टरपीस बन गया है। मतलब जो उन्होंने सिखाया उसने वो पूरा साबित करके दिखाया। ये थी स्टोरी भोली द सिंपलेटन की। कैसी लगी आपको स्टोरी, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।